नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया दस्तक। अभी हम उपस्थित हैं बेगूसराय जिला में और आइए आप लोग को मिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम पहुंचे हुए देख रहे हैं, एक घर जो है ये सीवेश मिश्रा जी का घर है। और जो आज काफी जो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उनका जो वीडियो है काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अक्षरा सिंह जो है वो आती हैं प्रोग्राम करने के लिए समस्तीपुर में, और किसी स्टेट के दौरान में उनका जो है उनके उनके ऊपर जो है पब्लिक जो है पैसा लुटाती है, तो वो क्या करती है कि माइक फेंक कर चली जाती है। और उसके बाद में जो है काफी बवाल होता है और उनका जो वीडियो जो है काफी वायरल चल रहा है। तो अभी हम मिलने आए हैं सीवेश भैया से और आप लोग को बात करके बताते हैं जो उस समय का जब स्टेज प्रोग्राम हो रहा था तो क्या कहानी था उस समय, उस पल को आप लोग को उनसे बात कर आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आइए आप लोग को चलते हैं उनके घर पर, उनसे मिलते और घर आप लोग को दिखाते हैं। तो थोड़ा आगे आप लोग देख लीजिए, ये जो घर है उनका, इसी घर में जो दरवाजे पर अभी पहुंचे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आइए, कैमरामैन फोकस कीजिए, बने रहिए वीडियो को। और आइए आपको बता दें, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बाइक जो है बुलेट जो है अपने पिताजी को दिए हैं गिफ्ट में। और आइए आपको और भी दिखाते हैं। आप लोग उनका घर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कार जो लगी हुई है, जो सुरेश भैया इसी कार से कहीं भी जाते आते हैं। तो थोड़ा आइए, आप अंदर आइए। आइए आपको बता दें, ये जो कार जो है सुरेश भैया का पिताजी का कार है और ये कार का इस्तेमाल सुरेश भैया भी करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उनके माता पिता से और आप लोग को उनका घर दिखाते हैं। आप लोग उनका घर नहीं देखे होंगे अभी तक वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं। और तो चलिए अभी आप लोग को दिखा देते हैं उनका जो है सुरेश भैया का घर जो है कैसा है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी जो आप लोग को मिला दे, अभी जो उनकी माता जी है और यहाँ पर जो है उनके पिताजी बैठे हुए हैं। और आपको दिखा दे, थोड़ा कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि थोड़ा फोकस कर दीजिए और दिखा दीजिए। यहाँ पर जो है श्री राम सेवा संघ पूर्णिया बिहार के द्वारा जो है श्री राम जी का और माँ सीता जी का जो फोटो है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विश्वकर्मा जी का फोटो है। यहाँ जो भोलेनाथ शंकर जी है और यहाँ पर जो माँ पार्वती है और उनके साथ में जो है गणेश जी है। यहाँ माँ दुर्गा जी का फोटो है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का फोटो है। और आप लोग देख सकते हैं ये जो है सुरेश भैया का जो है उस समय का पहले का फोटो है। उनके साथ में एक और कल्लू जी है, उनके साथ का फोटो है। और ये भी सुरेश भैया का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है और गणेश जी का भी प्रतिमा है। और मिलते हैं उनके जो है पिताजी का फोटो है उस समय का, जवानी का, जब उनका जो है शादी हुआ है उसी समय का फोटो है आपका, उस समय का फोटो। और आए आए थोड़ा सा इधर भी फोकस कर दीजिए। जितने भी भोजपुरी फिल्मी लाइन दुनिया में उनको जो भी सील मिला हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सुरेश भैया को जो है एक गिफ्ट मिला हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो है तस्वीर है, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सील मिला हुआ है इनको। यहाँ पर मिला हुआ है अर्जुन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के द्वारा। और आपको बता दें यहाँ पर बहुत सा सील जो है सुरेश भैया को गिफ्ट में मिला हुआ है। यहाँ पर आप कप भी देख सकते हैं और यहाँ पर एलसीडी टीवी सब भी लगा हुआ है, सीसी कैमरा भी है। और आपको नजारा दिखाएंगे जो सुरेश भैया जो कहाँ रहते हैं, सोते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं उनके जो माता पिता हैं, उनसे आप लोग को मिलाते हैं और जानते हैं सुरेश भैया की जो है बचपन की शिक्षा जो है कैसे हुई। आजकल जो है उनका वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। तो चलिए आप लोग को दोस्तों मिलाते हैं जो अभी हमारे समक्ष में बैठे हुए हैं। सुरेश भैया के माता जी हैं और पिताजी हैं, जिन्होंने जन्म दिया है उनको आज फिल्मी दुनिया में, आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा रहे हैं भोजपुरी दुनिया में। तो आइए हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनकी जो दिनचर्या कैसे रही, उनकी बचपन से लेकर अभी तक की जो जीवनी रही, उनका जो जीवनी जो है हम उनके पिताजी से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपको नेशनल मीडिया दर्शक। धन्यवाद। अच्छा, थोड़ा हमको बता दीजिए जो सुरेश भैया के बारे में हमारे जो कुछ दर्शक है नहीं जानते हैं, तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। उनके जीवन के बारे में कहूँ तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ये भी तो बात है। बचपन में कैसे थे, बचपन से लेकर अभी तक की थोड़ा कहानी बता दीजिए। बचपन में तो वो बचपन से ही, जब से मान लीजिए कि 6-7 साल का हुआ जी तो वो गाना कुछ न कुछ गाते रहता था। जी पढ़ाई लिखाई में तो सब रोज गया क्लास, जी ग्रेजुएशन भी किया, उसके बाद
हाँ MA किया है, जी तो ये सब किया, लेकिन उसकी गड़बड़ी और कमजोरी बताते हैं जी जो अकॉर्डिंग टू स्कूल टीचर्स जी वो कभी ठीक से पढ़ता नहीं था, जी क्लास में भी गाना सुनाना चाहता था, सब शिक्षक लोग बच्चे लोग शिवेश एक गाना गा। जी तो हमने अपने गुरुदेव जयदेव बाबू थे उनसे कहे कि सर क्या हाल है इसका, क्या पास करेगा मैट्रिक वगैरह कि नहीं। कहा देखो फूलकांत, जयदेव बाबू हमारे गुरुदेव चले गए, अब नहीं है, तो कहे कि देखो फूलकांत ये पढ़ने में तुमसे कमजोर नहीं है, लेकिन पढ़ता नहीं है, जी लेकिन करेगा हर एक क्लास में फर्स्ट। जी हम कहे सर तारीफ की बात करते हैं, पढ़ेगा नहीं तो फिर फर्स्ट कैसे, उसके पास ब्रेन ही ऐसा है। जी न घर पर भी पढ़ता था, लेकिन फर्स्ट डिवीजन सब क्लास में हुआ, इसमें कहीं कोई इतराज नहीं। इस बीच में वो तो समय देता था वही गाना बजाना में। कोई आदमी एक बार बोल दे जी किसी भी से वो गाना गाओ तो चालू हो जाता, जी रोड पर खेत में जाओ। सबसे मार्मिक बात यह है कि हमारे यहाँ भगवती मंदिर अहियापुर गांव में धमाकेदार नाटक होता है, तो उसके ऑर्गेनाइजर पवन चौधरी डाक बाबू हैं, जी वो हुआ करते थे, आज भी हैं। जी तो कई बार खुशामद किया कि चचा हमारा गाना को बेचिए स्टेज पर, डांट देते थे, बच्चा को काहे समय देंगे, इसलिए कि बहुत सारा प्रोग्राम है, नाटक है, मंच है। तो ये क्रम 1-2 साल चला। फिर एक बार की बात है कि उसी भरी भीड़ में मंच में के आगे हम लोग एक साइड में, हम मुखिया सरपंच 10-20 आदमी बैठते थे ताकि कोई हल्ला गुल्ला नहीं करे, नया लड़का लोग। तो शिवेश फिर पवन बाबू को कहा कि चचा हमारा गाना नहीं गावा दे, नहीं जाओ दूसरे रोज, टेंशन में होंगे। जी तो फिर आया, हम थे, मुखिया जी थे और बहुत 10-20 लोग सब थे, गांव के लोग सब गण्यमान व्यक्ति सब। तो बोलने आया, हमको नहीं कहा डर से, मुखिया जी सुधीर कुमार राय मुन्ना है उनका नाम, 20 साल तक मुखिया रहे। तो मुन्ना जी को कहा कि चचा हम एगो गीत गतिए रहे, तो जाना गाबो ना, तो नहीं चचा नहीं कहे चचा। तो हम डांटे कि तुम क्या गीत गाएगा, अभी इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मुखिया जी बोले कि नहीं ऐसा नहीं कहिए, पवन बाबू इसको गाना गाने दीजिए, जब इतना दिन से गा रहा है गाना गा लेगा, क्या होगा। गाया, जब गाया तो लोग तालियां दिया। उसके बाद उसका मन बढ़ा, मनोबल और बढ़ गया। फिर ठेला पर रिक्शा पर जहीं तहीं गांव रास्ते गीत गा रहा है अपना। और हम भी ऐसे ही करते थे बचपन में, मेरा भी यही था। हाँ हमको भी अपना लोग कहते थे तो हम गाते थे, पैतृक गुण तो होता ही है। और उसके बाद देखिए जो ठेला है और डीजे करते 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 फिर जगजीत झा थे, ये सब लोग बनारस ले गए, पैसा भी डूब गया, 50,000 रुपया ठग लिया। विजय कपूर अच्छा, उनको पढ़ाने की कोशिश नहीं की? पढ़ाने का कोशिश तो ऐसा किए कि आफ्टर मैट्रिकुलेशन उसको इंटर में नाम लिखा के तारा कोचिंग सेंटर है रोसड़ा में, टॉप क्लास का, टॉप पहले तारा कोचिंग, दलसिंह साई कोचिंग में रखे, वहां से भाग आया रेलवे लाइन पकड़ के पैदले, समझ गए। आफ्टर देन तारा कोचिंग भेजे रोसड़ा, और तारा कोचिंग से भी टीचर सबको भागाया, कुछ से कुछ लोगों को कह के पता चला, भागाया। फिर उसको पुणे भेजे, बड़ा लड़का इंजीनियर है, पुणे के बदौलत वहां 1.5 लाख रुपया भी लगा, वहां से भी भाग आया। फिर जगदीश झा आए, कैसे कैसे क्या हुआ, बनारस गया, बनारस 10 रोज रहा गया, हम भी गए थे, 50,000 रुपया भी लेके भाग गया। फिर छोटा छोटा प्रोग्राम करने लगा किसी के साथ, एक भोला था दलसिंह सराय में, भोला का नाम सुने हैं, वो भोला दलसिंह सराय में था ना, मर गया। बहुत खुशामद करता था, तो चिरंजीपुर में तमुआ में 2 मिनट गाने दिया। और ऐसे करते करते अंत में हम भी छोड़ दिए, दीपक हमारा बेटा भी कहा पापा छोड़ दीजिए इसको, जो करना होगा करेगा, ये चोटा बर्बाद हो गया, अब इस पर दिमाग मत लगाना है, टेंशन मत लीजिए। और आज जो भी कुछ है ठीक ठाक है,
नहीं, अभी तो मुकाम बहुत आगे है। अच्छा, ये पहले आप जब गीत गाते थे तो उनका आवाज कैसा था? ये नहीं सोचते थे कि मेरा बेटा भी एक दिन कलाकार बन जाएगा? ना नहीं, सब हमको तो एलर्जी होता था, उससे नफरत थी कि क्या भटर भटर गाना गाता है। हाँ। एकदम नहीं। अब सुन लेते हैं कोनो 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 आज तो उनकी आवाज के दीवाने हैं, पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका गाना सुना जाता है। लेकिन हमें एक खासियत है जी कि हम आज तक उसके प्रोग्राम में कभी नहीं गए। लोग क्या कहें जी कि बेटा गाता है तो बाप देखने आता है, समझते हैं? जी जी आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टाइल, हमको ही नहीं अच्छा लगता। जी कभी कभी देख, हमको समय भी नहीं मिलता है, हम अपने काम में हैं। कभी कभी यूट्यूब पर देखते हैं, कोनो कोनो गाना अच्छा लगता है। और ये जो गाना गाया तो वो बागेश्वर बाबा भी गाए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, जी सुने होंगे। हाँ तो खुशी होती है, जी खुशी होती है। कभी कभी ये चोट्टा लोग जब कुछ गलत सलत बोल देता है, जी जी जो घटिया किस्म का है, वो न्यूज चैनल वाला उल्टा पुल्टा बोल देता है। जी या जैसे वो अक्षरा किया, वो यहाँ लगमा समस्तीपुर में, ऐसा सब सुनने से हमें कष्ट हो जाती है कि नाहक इस पेशा में आ गए। अच्छा, उस लगमा पर भी बात करेंगे आपसे, जो अक्षर सिंह का प्रोग्राम हुआ है उस पर भी हम थोड़ा वो चाची जी से जानने की कोशिश करते हैं। चाची जी, स्वागत है आपको नेशनल मीडिया दर्शक में। स्वागत है, स्वागत। आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपका जो लड़का है, पुत्र है, राउर बेटा, आज बिहार ही ना पूरे भोजपुरी में हिंदुस्तान में जाना जाता नहीं, शिवेश भैया, तो का कहें दर्शक के? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जी। हाँ। अच्छा, बचपन में कैसे स्वभाव रहे राउर लड़का के? बचपन में बहुत ठीक ठाक था, लेकिन बदमाशी ज्यादा करता था। हाँ। बदमाशी ज्यादा करता था, गाना हरदम गाता रहता था। अच्छा। कोनो भी गाना शुरू कर देता था, कोनो भी गाना शुरू कर देता था। हाँ। अच्छा, रउआ वहाँ के माँ रहनी, पिताजी घर पर ना रहत हो दिन के, तो रउआ जब पढ़ा लिखे के ना बोलत रहनी ओकरा? डंडा लेकर बैठ करके उसको पढ़ाते थे। हाँ। जब जब नहीं, हमरे सामने में नहीं भागता था। हाँ। हमरे सामने में जब तक बैठाते थे तब तक बैठा रहता था। हाँ। अब भले हमरे यहाँ से निकलने के बाद वो जहाँ जाता था जो अच्छा, आपसे डरते थे? माँ तो बच्चे को नहीं मारती है? नहीं, पापा नहीं मारते थे, हम मारते थे। हाँ। बदमाशी करता था, हम मारते थे। ज्यादा किनसे डरते थे, आपसे कि पिताजी से? दोनों आदमी से। दोनों आदमी से। दोनों आदमी से। अच्छा, तो आप पढ़ाते थे तो पढ़ते थे, गीत भी गाते थे? पढ़ाई भी करता था। अच्छा, तो कैसा लगता था कि मेरा बेटा एक दिन आगे चल कर भोजपुरी फिल्मी दुनिया में जाएगा, कि अब फिल्मी दुनिया में जाएगा, ये तो कभी नहीं सोचे थे। जी ये नहीं कभी सोचे थे। जी हाँ, सोचते थे कि जो कुछ अच्छा करेगा, जी उससे ये प्रतीत होता था कि कुछ भी अच्छा काम करेगा, लेकिन फिल्मी दुनिया में जाएगा ये नहीं सोचे थे। जी। जब फिल्मी दुनिया में गया तब सोचे कि जो फिल्मी दुनिया में गया उसमें भी कितना। आज जो है आपके बेटे को, जो है शिवेश भैया को, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। अगर अफसर बन जाते, जैसे बड़े बेटे हैं आपके, बेटा कहता है कि हमको कोई नहीं पहचानता है, हाँ। और इसको दुनिया का लोग जानता है। इसको दुनिया का लोग जानता है, और वो कहता है कि एक बार हुआ, वो मोतिहारी का एक लड़का है, वो दुबई में है, जो दीपक का दोस्त है, तो उसके फादर सीरियस हो गए, सब डॉक्टर अपना पटना रिजेक्ट कर दिया। जी तो वो क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया एम्स, वो दिल्ली में एडमिट करना था, एम्स में एडमिट करना था, कोई उपाय नहीं हुआ। दीपक अपना दिमाग लगाया, साथी सर्कल का भी बड़ा बड़ा लोग सब है, नहीं हुआ। तब शिवेश को फोन किया कि शिवेश को जुगाड़ लगाओ ना। तब ये जो अभी बने हैं, वो निरहुआ का नाम पूरा क्या है, दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल जी, वो जब एमपी चुनाव जीते तो उसमें 15-20 रोज शिवेश भैया गए हुए। हाँ कैंपेनिंग किया हुआ। कंपनी की हाँ पूरा पूरा। तो कहा जो भैया सो इसी बात है, हाँ शिवेश भेज दो ना, करवा देंगे। बस भेज दिया गया वहाँ। फिर चुटकी में काम हो गया? नहीं, चुटकी में नहीं काम हुआ, मैंने काम हो गया, काम हो गया, लेकिन बड़ा डिस्टर्ब किया लोग यहाँ। तो फिर वो तो निरहुआ जी कह दिए तो समझ गया कि हो गया, लेकिन फिर टहलाया लोग। फिर शिवेश फोन किया कि भैया क्या हुआ, देखिए 3 रोज तक वो टहल रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है। तो नहीं, तुरंत हो गया और जिंदा हो गए, और अभी पूरा नाम लेते हैं शिवेश। उनके घर पर भी जाना पड़ा हमको, मोतिहारी, जहाँ प्रोग्राम भी शिवेश का होता है। हम तो नहीं गए, बहुत अच्छे इंसान है वो भी।
दुबे निकालाते हैं, दुबे। तो और अब तो कोई भी कहीं से हिंदुस्तान में कहीं कोई पैरवी होगा किसी का कर दे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम चलते हैं, अभी जो उनका जो है प्रोग्राम हुआ है कुछ दिन पहले, 10वीं का कुछ दिन पहले जो है नवरात्र का महीना चल रहा था और 10वीं के दिन ही अक्षरा सिंह को बुलाया गया था यहाँ समस्तीपुर में। तो उन्होंने आई हुई थी, शिवेश भैया ने उनको बुलाया हुआ था, गांव के लोग थे जो उन्होंने कलेक्शन कर पैसा इकट्ठा कर और 5 लाख रुपया देकर उनको 5.5 लाख रुपया देकर उनको बुलाया गया था। और उन्होंने जो स्टेज पर आई हुई थी अपना शो करने के दौरान, तो उस पर क्या हुआ कि पवन सिंह का गीत बजा हुआ था, तो उन्होंने उस पर डांस नहीं की और उस पर कुछ जो समर्थक है, दर्शक हैं, जो भोजपुरी को उनको चाहने वाले लोग हैं, फैंस आए हुए थे, तो पैसा दे रहे थे, उनको पुरस्कृत कर रहे थे। तो उसी समक्ष जो है वो माइक अपनी जो है फेंक कर चली जाती है। तो ये वीडियो जो है काफी वायरल चल रहा है सुरेश भैया का पूरे हिंदुस्तान में, तो इस पर क्या कहिएगा? तो जो सच्चाई था जी वहां पर तो वीडियो कैमरा ऑलरेडी बड़ा बड़ा था जी वो जो सच्चाई था वो वायरल हुआ जी और जो अक्षरा सिंह किया जी वो जेन्युइन है। जी माइक फेंकना, पवन सिंह के नाम पर भड़कना जी और छोटा छोटा नोट 10-20 टके वाला फेंका गया इस जी। कारण से भागी, या पवन सिंह के गाना पतरिए पतरिए क्या होता है जी उस पर भागी। अब क्या उसका सोच था वो तो वो जानती, जबकि पैसा अधिक ले ली थी, जी। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो थे नहीं। प्रोग्राम आधे घंटे ही थी, 2 घंटा का बात हुआ था। 2 घंटा का बात हुआ और आधा घंटे से कम, आधे घंटे से कम ही समय दिया, जी बहाना मार के अपना पे चल गई है। जबकि उतना बड़ा भीड़ जी कम ही जगह होता होगा, जी। इतनी बड़ी भीड़ थी, पूरे समस्तीपुर जिला के लोग वहाँ एकत्र थे। अच्छा, अथाह कुछ लोग जो हैं मगहिया जवान जो हैं, उन शिवेश भैया के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है लोग। वो देखिए वो बेचारा भला है, बेचारा जी रोजी रोटी नहीं चलता है, जी एगो चैनल खोल लिया जी और उसको अक्षरा 25-50 हजार रुपया दे दिया होगा, जी तो उल्टा नहीं बोलेगा तो 25-50 हजार मिलता तो अपना वो कमा लिया, निकल गया। जी जबकि जेन्युइन वहां की बात है, वहां जाइए, वहां लोग बताएगा और जो है सो सब सीसीटीवी कैमरा और वीडियो पर जेन्युइन है। जी आज तक एक भी छिपता है इतना जो योगी राज में हुआ या अभी जो पूरे ये नए जमाने में जो हो रहा है, तो सारी सच्चाई वहां है। तो वो बेचारा क्या करेगा, उसको रोजगार नहीं चलता है, जो 50 हजार हो या 25 हजार हो जो भी दे दिया होगा अक्षरा अपना वो कर रहा है। लेकिन अब आप गौर करिए कि जो जो मगहिया जी बोलता है उसमें उसको लाइक करने वाला एक भी आदमी मिला है, सो गौर करिए आप, जी नहीं मिलता है। जी। क्यों? सब समझता है कि छोटा पैसा पर काम करता है। हम्म। तो अगर ऐसे न्यूज चैनल वाले करते रहेंगे तो फिर चैनल का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जी लोग समझेंगे कि दूर क्या देखेंगे, सब फॉल्स करता है, जी। फॉल्सबाजी भी चलती है। अच्छा, ये बताइए, जो पब्लिक आए हुए थे, पब्लिक जो होता है पैसे लगाकर किसी कलाकार को बुलाते हैं उनको प्रोग्राम देखने के लिए, 2 घंटा का बात हुआ था, आधा घंटा में वो माइक फेंक कर चली गई। पैसा पब्लिक दे रहे थे उनको खुशी से, कलाकारों को पुरस्कार दिया जाता है खुशी से, तो वो पैसा लेने से क्यों इनकार कर दिया? अब इसमें क्या कहा जाए, एक तो उसका मूड ऑफ हो गया, सबसे पहले वही जी कमरिया पतरे पतरे जी। क्या है गाना, वही जो अब वो जो चलाता है वो गाना उना वाला, उसको क्या बोलते हैं, डीजे डीजे वाला। डीजे वाला। तो डीजे वाला तो पवन सिंह का गाना तो भाई हाईलाइटेड है, कोई भी नया लड़का लोग सुनना चाहता है, तो वो अपने मन से स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दिया तो पहले गुस्सा तो उसको वही हो गया कि उसका गाना क्यों चलाया, और चला जो दिया से उसी के बाद, चलाने के बाद फिर नोट भी फेंका गया। पवन सिंह से क्यों इतना नाराज है अक्षरा सिंह? एक वो समय था जब पवन सिंह के साथ में रहती थी। अब इसमें हमको क्या मुंह खोलवाते हैं, जी हमको काहे मुंह खोलवाते हैं, तो हिंदुस्तान बिहार और यूपी के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि दोनों का क्या संबंध अच्छा था जी और फिर क्यों खराब हो गया। जी। ये हम क्यों बोले, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं कि फिर काहे हमसे पूछते हैं। हमको नहीं पता है।
नहीं क्या इस संबंध में हम क्या बोले, इस संबंध में बोलना अच्छा नहीं लगता है। वो दोनों का अटूट संबंध था, अनन्य संबंध था। क्या है, दो दिल एक जान थे, नहीं दो दिल एक जान थे। कई फिल्म उन्होंने एक साथ में किए हैं। हाँ, जब तक बना तब तक किए, अब तो फिर उनका लगता है कि पवन भैया जो है अक्षरा जी को चाहते हैं इस समय। पवन जी तो चाहते ही थे जी, अभी नहीं चाहते हैं। अभी तो शायद नहीं चाहते होंगे, तब तो उनके नाम पर भड़कती है वो। वो चाहते होंगे, कोई ये नहीं चाहते होंगे। अब इसमें अब हम उनके साथ थोड़े रहते हैं, वो दोनों का आपसी मामला है। इसमें क्या कहें, कहावत है देहात में कि साईं बहू को झगड़ा पंच बीच में लबड़ा। तो इसमें हम क्या बोले, नहीं इसमें हम क्या बोल सकते हैं, उन दोनों का आपसी मैटर है, ऐसे होता है। कुछ लोग कहते हैं जे शेरनी है भोजपुरी में, भोजपुरी फिल्म में जैसी के शेरनी क्या, कुछ लोग कहते हैं कि इसको शेरनी नहीं है, वो गिदरनी है। कचरा सिंह नाम है। कचरा सिंह भी लोग बोलते हैं। हाँ। वो घमंड उसमें इतना है ना, जो घमंड दुर्योधन में था। क्या हुआ, घमंड से वो देखते हैं उसका चाल घोड़ी की तरह चलती है, ऐसा घमंडी होना चाहिए। बड़े बड़े लोग देखिए कि नतमस्तक रहते हैं और घमंड से चूर रहती है। तो भगवान उसको उसी प्रकार से देखेंगे। जो जो घमंड किया आज तक उसका नाश हुआ, अंत हुआ। महादेव, भगवती, भगवान बहुत बड़े हैं, वो सारा न्याय करते रहते हैं। इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर में हम आप क्यों हस्तक्षेप करें। ये ऐसे होता है, जब लोग आगे बढ़ता है तो। अच्छा, वो इतने पैसे वाली हैं, इतने उनके पास पैसा है, तो फिर तो इनको जो आधा घंटा जो प्रोग्राम की 5 लाख में बात हुआ था, तो और पैसा उनको लौटा देना चाहिए। हाँ, वहाँ के लोग तो यही कह रहे हैं, और पैसा तो सुरेश का फंसा है, और वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर वो नहीं देगी तो FIR हुआ है कि नहीं हुआ है सो पता नहीं, FIR करेंगे, पैसा देना होगा, नहीं तो हम लोग सुरेश को देंगे, जो भी हो। कुछ लोग जो उनके समर्थक है अक्षरा सिंह को, वो बोलते हैं कि जो सुरेश जो है, सुरेश मिश्रा, ये हर एक साल ऐसा करता है। कभी अनुपमा जी के साथ में, इसके पहले साल भर पहले माही मनीषा जी के साथ में साल भर पर अपने जो चेहरा चमकाने के लिए प्रोग्राम में इसे लफड़ा करवा देता है। कुछ लोग कहते हैं। सही कहते हैं। अब इसको कोई कहेगा चमकाने की बात, और अंदर की बात क्या है ये जानिएगा तो रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आप मान लीजिए गायक है, आपने 10,000 रुपया ले लिया, इतना बजे हम आ जाएंगे, सिवेश हाजिर हो जाएंगे, और पैसा देके नहीं जाएगी, तो फिर सिवेश मिश्रा जो डील किया है उसका क्या हाल होगा, उस मंच पर गोली मार देगा कि नहीं। तो सिवेश का वही हाल, वो कह के नहीं आई और दूसरे जगह 5-10 हजार ज्यादा दिया, वहां चली गई। तो बस यही है, इसीलिए बेइज्जत किया, स्वाभाविक है, कोई भी कर सकता है, अभी कर सकते हैं, सीधा मैटर है। सुरेश भैया तो उनको दीदी दीदी कहकर रिक्वेस्ट कर रहे थे, कि वो बोल रहे थे कि जो स्टेज जो प्रोग्राम है करने वाला नहीं है मेरा, तभी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि दीदी मेरा लाज बचा लीजिए इसको प्रोग्राम कर। हाँ, सही बात है। मैंने इसलिए कड़वा सवाल आपसे पूछा कि कुछ लोग जो समर्थक है उनके, जो क्या कहते हैं मगहिया जवान चाहे जो भी हो, तो वो बोल रहे हैं कि सुरेश का जो काम है हर एक साल पर किसी न किसी कलाकार को बुला कर आई लफड़ा करा देता है। मगहिया है और एगो और छौड़ा, इस सब को अब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, कोई चोरी डकैती करता है तो बेचारा चोरी डकैती नहीं करता है, 25-50 हजार या लाख जो भी दे दिया होगा अपना, यूट्यूब पर सुनते हैं कि मिलता है पैसा, तो जो 10-20 हजार मिल गया, इस प्रकार से 10-20 झंझट अगर हो तो उसकी कमाई तो रोजी रोटी चलती रहेगी ना। जबकि सूरज पूरब में ही उगता है, ये बात को तो सब जानते हैं। तो लगमा मंच में उसी प्रकार की बात हुई, और फिर वो जो मगहिया है वो मूछ वाला, और एक और है चोटिस्मार छौड़ा है, उसको तो गाली भी बहुत लोग दिया है। मगहिया तो पहले कचरा सिंह कहता था उनको, अक्षरा सिंह।
हाँ, तब तो फिर देखिए, जो वकील है सुपर वकील है। जी अब सुपर एक वकील ये है और एक वो है, जी और वही एक पार्टी दूसरे पार्टी का जो वकील था उसको अधिक पैसा में खरीद लिया, जी तो वकील किसी को पैसा पर कम करेगा? जी तो वकील का अच्छा पेशा है, जी उनको करना भी चाहिए, जो अच्छा पैसा देगा उसकी जीत कराएंगे, अपनी वकालत करेंगे। लेकिन ये लोग जो करता है तो क्या करिएगा, चोरी डकैती तो नहीं करता है साहब। जी 10-20-50 हजार रुपया दिया होगा, जी आप सोचा होगा कि हमारा व्यू भागेगा तो अक्षरा का जान बचेगा। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि जो यूट्यूब पर डाला है केवल शिवेश मिश्रा इज राइट यही लिखा है। हमको लगता है कि शायद 2-4% लोग ही कोई विरोध किए, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। जी तो ये सोच उसका है, और वो लोग क्या यूट्यूब चला सकता है, कैसे सक्सेस होगा? जब ये उसका नाम देखेगा मगैया का, कहेगा विजुलाइज को छोड़ो, ऊपर करो, ऊपर वाला वीडियो देखो, चैनल स्क्रॉल देखो। कर देता है। ओके। अच्छा, वहाँ के जहाँ प्रोग्राम हुआ था वहाँ के लोग क्या कहते हैं, अभी क्या कर रहे हैं? अरे बाबा, वहाँ के लोग को तो फिर उसका दीवाना देखिए, उसका चैनल देखे हैं ये नहीं? वो तो देखिए सैकड़ों लोग वहाँ इनकलाब जिंदाबाद, अक्षरा सिंह मुर्दाबाद, शिवेश भाई जिंदाबाद पूरा हुआ है, पूरे गांव जुट गया है। इसमें काफी उनको जो है बुराई हुआ है अक्षरा सिंह को। अक्षरा सिंह को तो बहुत घाटा हुआ। जी। अक्षरा सिंह ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। भोजपुरी समाज के जितने भी लोग हैं उनको बहुत ही भोजपुरी भोजपुरी कला के क्षेत्र को अक्षरा बदनाम किया, इसमें कहीं कोई एतराज नहीं। जी और शिवेश सही पर था, जी इसलिए देखिए कि आज कितना हाईलाइट हो गया केवल इस मैटर की बात अगर करिए तो, इसलिए कि आम लोग सच्चाई जानता है। जी। मैं एक बात बता देता हूँ, अच्छा, इस पर उनको माफी मांगना चाहिए कि नहीं अक्षरा सिंह? माफी भोजपुरी समाज जितने भी हैं जिनको दिलों को ठेस पहुंचा है, माइक फेंक कर चली गई स्टेज पर, उसमें कुछ स्टेज पर एक व्यक्ति थे उनके पैर में चोट भी लग गया है। माफी वही मांग सकता है जी जो भीतर से इंसानियत रखता हो, जी उसका खानदानी असर अच्छा हो, जी वही माफी मांगेगा। जी जिसका खानदानी असर बुरा है, जी भीतर में घमंड है, जी उसको ईगो है, जी आई एम ऑल इन ऑल, जी तो कैसे माफी मांगेगा? माफी मांगने की क्षमता बड़े बड़े लोगों में होती है, जी घटिया क्लास के लोगों में थोड़े माफी मांगने की कैपेसिटी होगी। जी इसलिए कि वो अपने को जान नहीं रही है कि मैं क्या हूं, जी वो समझती है कि हम आकाश से ऊपर हो गए, हम्म तो ये उसकी कमजोरी है, जी ये पैदाइश का दोष है। जी और देखिए शिवेश का एक था ना वीडियो, जी जिसमें बिहार के संबंध में कुछ बोला था, उसमें माफी मांगा कि नहीं? जी अच्छी बात है, गलत अगर हमसे हो जाए जी तो माफी मांगनी चाहिए, बड़प्पन है। जी तो सबका अपना जीने जीने का अलग है, अपना कमाने के लिए कर रहा है, करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अक्षरा सिंह को। और कचरा सिंह नाम वो अपना हटावे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ जी कि अक्षरा नाम बरकरार रखो, कचरा हटा दो। जी तो हटेगा कैसे? आज के बाद से शपथ खा लो कि मंच पर हम ऐसी हरकत और घमंड कभी नहीं करेंगे, कोई नहीं कचरा बोलेगा, फिर तुम हाईलाइट हो जाएगी। लेकिन ये करे तब तो सोच उस पर डिपेंड करता है। जी। अच्छा चलिए, चाची रउआ का कहे मेरे बउआ के साथ में जो बउआ राउर भोजपुरी दुनिया में बानी अक्षरा सिंह के बोलौले रहनी, रउआ पता होई यूट्यूब देखत हो के मोबाइल तो ए पर रउआ का अपन राय दे? माइक फेंक के जौन अक्षरा सिंह भाग गइल बड़ी स्टेज पर से, ए पर का कहे? माइक नहीं फेंके के चाहिए, जी माइक नहीं फेंके के चाहिए। माइक सरस्वती है, जी तो सरस्वती को नहीं फेंकना चाहिए। जी तब उसी के बदौलत इतना पर में आया है, और उसी को फेंक देगा तब कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं जो है कलाकारों का, जो भी महिला कलाकार है, अपमान हुआ है। अपमान हुआ है, महिला कलाकार का ही नहीं पूरा दुनिया का अपमान हुआ है। जी माइक माइक फेंकने से जितने भी गायक कलाकार हैं सभी का अपमान हुआ है।
जितने भी दर्शक आते हैं पैसा कलाकारों को देते हैं खुशी से। अगर किसी को पैसा नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं कि इनको 1 रुपया नहीं मिलता है, अगर पैसा भी मिल रहा है आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। हाँ सही बात है, आशीर्वाद मिलता है। वो बोलते हैं कि लक्ष्मी का अपमान हुआ, लक्ष्मी का अपमान कहाँ हुआ है? वो तो श्रोता सबको आशीर्वाद देता है। सरस्वती को इन्होंने फेंक कर चला गया, सरस्वती को फेंक कर चला गया। तो क्या कहिएगा? नहीं करना चाहिए, ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। ऐसा हरकत दूसरी बार से नहीं करना चाहिए। इसी के बदौलत न जीती है, इसी के बदौलत न उनको 2 पैसा आमदनी होता है। और इसी को फेंक करके चल दी तो फिर तो उसी को उठाएगी। कहीं पर भी प्रोग्राम करेगी तो माइक लेकर के ही प्रोग्राम करेगी। तब चलिए बहुत बढ़िया। हाँ क्या कह रहे थे चाचा जी आप? आशीर्वाद की बात की, पैसे की बात बहुत बड़ी बात है ये। जी जब आप किसी छोटे बच्चे, नाती भगना, भतीजा, बेटा प्रणाम करता है तो उसको 10-20 दे देते हैं ना? जी देते हैं ना? जी क्यों? क्या कारण है? आशीर्वाद है, लक्ष्मी स्वरूप उसको आप आशीर्वादित किए हैं। जी बट अक्षरा सिंह, शी डोंट नो दिस मैटर, वो नहीं समझती है कि क्या है, जी क्या क्वालिफिकेशन है उसका पता नहीं, कहाँ तक पढ़ी है पता जरा करिएगा, क्या उसका क्वालिफिकेशन है या कहीं से सर्टिफिकेट बना लिया है। जी भगवान वाले क्या कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। भैया जो है अभी जो है थोड़ा बढ़ जाइए, 2 मिनट और बढ़ जाइए, लास्ट है। अब जो है अभी जो है दशहरा खत्म हो गया और आपका छठ पूजा आ रहा है, बहुत ही कम समय है। उसके बाद में गोवर्धन होगा, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के बाद में लगन चरचरा जाता है। तो क्या लगता है कि इस बार जो है इस साल शहनाई बजने वाली है कि आगे बजने वाली है? ये ऊपर वाले तय करते हैं जी। अगर शादी होना होगा तो 2 दिन 4 दिन में भी हो जाएगा और नहीं होना होगा तो कोई बात ही नहीं है। आप लोग का क्या विचार है? हम लोग शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब लगन जोड़ हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा और नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। आपका क्या विचार है? हाँ तो हो जाना चाहिए, और वो उसका है कि पढ़ी लिखी हो परंतु हाउस वाइफ का रोल अदा करे। जी मंच पर नहीं कितना गायिका हमारे फोन पर फोन किया कि सर हम शिवेश मिश्रा से शादी करेंगे, मैथिल ब्राह्मण में भूमिहार में भी, लेकिन शिवेश कहा नहीं। अभी भी दल सिंह चाहे के लड़का बनता हो, कहा नहीं, किसी हारमोनिया, तबला, डुग्गी, डांसर किसी से नहीं करेंगे, हमको हाउस वाइफ चाहिए, एडुकेटेड हो चलेगा, नो प्रॉब्लम। जी तो ये उसका सोच है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। क्या ये जिंदगी नहीं कि ये पत्नी कहीं कमा रही है, अब पति कहीं है, व्हाट काइंड ऑफ दिस लाइफ? ये कोई लाइफ है? या दोनों एक साथ नाचे, भी अच्छी बात नहीं है। बहुत खत्म हो गया, तो उसका है हाउस वाइफ चॉइस। हाउस वाइफ पत्नी रहेगी तो बच्चे को तो कम से कम परवरिश कर पाएगी, एडुकेटेड, जिस लड़की की चर्चा हुई है एडुकेटेड है और बहुत ही सब सुशील। अब आगे जो हो, बहुत सारे लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आए हैं, जहाँ होना होगा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। जो हमारे दर्शक जो आपके हमारे माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देंगे कि शिवेश मिश्रा और अक्षरा सिंह दोनों के संबंध में समझ बूझकर सोचे और बयान दें, तब पता चलेगा कि कौन क्या है। विशेष कहना अच्छा नहीं लगता है, बहुत कुछ बोल चुके हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। चलिए तो अभी आप लोग को मिला रहे थे, अभी आप लोग देख रहे हैं जो हमारे बगल में उनकी माताजी बैठी हुई है, शिवेश भैया का, और ये पिताजी हैं। अभी इन लोग से बात कर कैसा लगा, अब तो अपनी राय जो है, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप लोग देख रहे हैं नेशनल मीडिया दस्तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।